तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल ब्लैक जी पे। और आज हम खेलने वाले हैं पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड। तो लास्ट एपिसोड में हम आ गए थे अपने फ्लावर फ्लोरोमस टाउन में, और वहाँ से हम जाने वाले हैं विटरनस सिटी की तरफ। थोड़ा बहुत हमारे पास टास्क वगैरह है, जो कि हमें लास्ट टाइम एक की मिली थी, जिससे हमें इस लेबोरेटरी के अंदर जाना है। और वहाँ पर जाके हमें उस जो बच्ची थी जिसने हमसे कहा था कि हमारी पापा की हेल्प करो, उसकी मदद करनी है जा करके। और फिर वो हमें मेरे ख्याल से कुछ टिप वगैरह देने वाली है, या फिर उसके आगे ही फिर हम जा सकते हैं इटरनस सिटी की तरफ, जहाँ पर हमारा सेकंड जिम बैटल होने वाला है। और जो हमारा पहला है वो जिम में जो था रॉर्क, उसको हमने हरा दिया था। और अब हमें मिल चुका है एक गोल्ड बैच, जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखा भी दिया था। और थर्ड पार्ट में हमने उसको हराया था, और ये हमारा फिफ्थ पार्ट, जिसमें हम यहाँ से आगे की जर्नी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो हम इस लेबोरेटरी के अंदर आ चुके हैं, और हमारी जो वो हुआ है, मतलब जो एक मुलाकात हुई है वो हुई है मार्च से। तो आप देखते हैं कि हमसे क्या बैटल वगैरह करने वाली है। और यहाँ पर हमारे कोई स्कोरिंग वगैरह नहीं है कि ऊपर नीचे हमें जाना पड़ेगा फिर हमें मिलने वाला है। बस एक ही फ्लोर है जिसमें हम गए थे। यहाँ पर हमारे टमाटर मार्च से एक बैटल होने वाली है, जो कि ये जुगड़ मेरे ख्याल से जो सीरीज से जिसमें ये टीम गैलेक्सी की जो मेन ग्रुप है उसके मेरे ख्याल से कमांडर वगैरह हैं। एक तो मार्च है, एक जुपिटर है, जुपिटर से पर्पल जिसके मेयर है, और एक है सीरीज तो मेन लीडर है ग्रुप का। और भी बहुत मुझे नेम वगैरह याद नहीं। तो यहाँ पर जो उसके पीछे प्रोफेसर खड़े थे वही है मेरे ख्याल से उस लड़की के डैड, और उनकी हमें हेल्प करनी है। और फिर हम जाने वाले हैं आगे इटरनस सिटी की तरफ। तो ये जो है ये मुझे कहती बॉडी स्क्रीन कॉम्पाइन पोकेमॉन। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ एम्बर जिससे यूज़ करूँ तो थोड़ा बहुत डैमेज एम्बर ज़्यादा दे सकता है। और लास्ट एपिसोड में हमारा जो है इन्फरनेप बन गया, वो इन्फरनेप नहीं, हमारे चिमचार है मतलब लड़की जो हमारा इवॉल्व हो गया था, वो मॉनफर्नो में इवॉल्व हो गया था। और मॉनफर्नो में इवॉल्व होने के बाद वो उसके बाद अभी कोई नया मूव नहीं आया था, बस एक मूव आया था मैक पंच। और अभी भी फाइटर का मूव उसके पास नहीं आया, बस एक एम्बर है, और एम्बर के अलावा कोई और मूव नहीं है उसके पास। तो यहाँ पर फेक आउट यूज़ कराइए, जो भी नाम है इसको मुझे नाम नहीं बोल मिल रहा है। यहाँ पर हमारा मैं यूज़ करता हूँ एक मैक पंच से उसको डैमेज तो होगा क्योंकि नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है। और हमारा जो पोकेमॉन है वो है फायरिंग टाइप, और फायर टाइप को भी हमारा फंकी तो फेल हो चुका है क्योंकि वो पोकेमॉन जो उसने बैटल करी थी। पर ये जो है ये जो इसका पोकेमॉन है परली, जो भी नाम है इसका, ये ज़्यादा डैमेज दे रहा है। तो यहाँ पर मचॉक को यूज़ करने वाला हूँ पहले। तो यहाँ पर जो हमारा स्टार्ली है वो भी इवॉल्व होने वाला है लेवल 14 पे, वो भी इवॉल्व हो जाता है। मतलब लेवल 30 है, इस वजह से कोई इवॉल्व नहीं हुआ है। लेवल 14 पे इवॉल्व हो जाएगा, वो भी तुम्हारा स्क्रैच नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं दो चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। उसमें स्क्रैच यूज़ करा तो सुपर इफेक्टिव था ये। तो वैसे भी उसने एक मेरे ख्याल से वो खाया है बैरी खाई है, ताकि उसका जो एच पी वगैरह है वो बढ़ सके। यहाँ पर मैंने अपना जो रिवेंज है ये वाला मूव यूज़ करा, इससे तो वो 100% आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने कोई ऐसा मूव नहीं करा जिससे वो यूज हो सके तो उसके बना तो वो आउट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारा अपोनेंट पोकेमॉन है, मेरा नाम उसका नाम ही नहीं बोल मिल रहा है सही से, कनेक्ट करना है सही मैंने नाम बोल मिल रहा है इसका, पुरुगली गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, सॉरी। प्रोबली मेरा बोल मिल रहा है इसको, मेरे पास यही होगा इसका। तो स्टार्टिंग मेरा लेवल 14 का हो चुका है और अभी इवॉल्व होने वाला है। और देखते हैं कि ये इवॉल्व होने के बाद कैसा लगता है, मतलब इसका डिजाइन कैसा हो जाता है इवॉल्व होने के बाद, क्योंकि ये शरीर बनने वाला है अब। तो यहाँ पर कमांडर मास है वो बेड बेचने वाली है, अपना यूज कर रही है वो पोकेमॉन। उसके 3 पोकेमॉन हैं और हमारे पास है 4। तभी हम हरा सकते हैं क्योंकि जो हमें उनसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है उनसे। तो यहाँ पर हमारे 3 मिनट तो हो ही चुके हैं, और अब मैं अपना स्टार्ली यूज़ करने वाला हूँ। और उसने यूज़ करा अपना जू बैट को मैंने मार दिया अपने। मैं यूज़ करने वाला हूँ इसका विंग अटैक, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक है इसमें मेरे स्टार्ली के पास। और यही एक फ्रैंक टाइप का अटैक भी है हमारी टीम में, और ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, सही बता रहा हूँ। जो ये विंग अटैक है ना ये बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। भले फर्स्ट मूव है मेरे स्टार्ली का, लेकिन सही में बहुत ज़्यादा डैमेज करता है ये। और यहाँ पर हमने डिफीट कर दिया कमांडर मार्च को, और वो यकीन ही नहीं कर पा रही है कि वो हार गई। तो उसने हम थोड़े बहुत और रुपीज़ वगैरह भी दिए, डॉलर मतलब। तो यहाँ पर हमारा स्टार्ली मेरे ख्याल से इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन जब भी आती है जब कोई पोकेमॉन इवॉल्व हो रहा है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस करी थी कि जब हमारा क्या नाम था उसका चिमचा इवॉल्व हुआ था, तब थोड़ा बहुत ग्लिची स्क्रीन हो गई थी। लेकिन अब जब हमारा स्टार्ली इवॉल्व हुआ है तब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर स्क्रीन है। ऐसे ही इवॉल्व एवोल्यूशन उसका भी होने वाला था, लेकिन वो तो सही से नहीं हो पाया था। लेकिन ये वाला देखो बिल्कुल करेक्ट वे में हुआ है ये वाला। और कॉन्ग्रेचुलेशन योर स्टार्ली इन इवॉल्विंग टू सरेविया। तो अब हमारा स्टार्ली सरेविया बन चुका है। हमारे 2 इवॉल्व पोकेमॉन आ चुके हैं हमारी टीम में, जो कि बहुत ज़्यादा सही है हमारी टीम के लिए। तो यहाँ पर उसने वो कह रही कि मैंने क्विट एंजॉय करी थी ये वाली बैटल, यही है मेरे ख्याल से वो जो गर्ल थी उसके पापा, और यही मुझे बताने वाला है कि पहले सी माई डॉटर। हाँ देखो लिटिल डॉटर अगेन।
कि मैं अपनी छोटी सी बेटी को दोबारा से देख पाऊंगा तुम्हारी वजह से। आई थिंक द वैल्यू पोकेमॉन अपीयर्स इन द फ्रंट ऑफ द वैली विद अ सर्टेन डे ऑफ वीक और आई एम नॉट विद एनर्जी जनरेटेड। तो अब मेरा तो यहाँ पर वर्क वगैरह कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर जो इसके अंदर था। तो अब मैं चलता हूँ सीधा अपना उसके अंदर, मतलब उसके अंदर नहीं, मतलब एटेना सिटी की तरफ, जो कि हम यहाँ से अब आगे ही जाने वाले हैं सीधे से। तो यहाँ से हम जा रहे हैं। हमारा जो ये वाला जो टास्क है जो था हमारे लिटिल गर्ल को उसको पापा से मिलवाना, ये वाला टास्क हो चुका है हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पर मैं ज़रा देख लेता हूँ, अपना गेम वगैरह भी सेव कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरा गेम डिलीट ना हो जाए इस वजह से, मतलब मेरा जो सेविंग है वो डिलीट ना हो जाए। वैसे तो ब्रिलियंट डायमंड में थोड़ी थोड़ी देर पे सेव होता रहता है। तो यहाँ पर जो किया है, मैं यहाँ पर इन सब ट्रेनर से पहले बच के निकलते हुए सीधे मिलूँगा आपको, जहाँ पर मेरे ख्याल से हमें फॉरेस्ट वगैरह को क्लीन करना पड़ता है और उसके फॉरेस्ट वगैरह को पार करना पड़ता है। उसके बाद हमारा आता है एडवेंचर। तो देखते हैं, इन सबको तो मैं क्लियर कर देता हूँ अभी, और उसके बाद सीधे आपसे मैं वहीं पर मिलता हूँ। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है एक सुपर पोशन, और जो मैंने वो जब थे उनसे ट्रेनर से बैटल नहीं करी थी, उनसे बचा के आ गया हूँ। बस मुश्किल से 40 सेकंड में के अंदर मैंने पार कर दिया था। तो यहाँ पर एक हाउस है, और ऐसे हाउसेज वगैरह में हम अपने पोकेमॉन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पोकेमॉन सेंटर पे यूज़ नहीं करा था, तो मेरा जो चिमचार है वो भी फेंट है। मेरे ख्याल से ये रिवाइव नहीं करता है पोकेमॉन में, जब हम स्लीप वगैरह होते हैं सिर्फ हील कर देता है। लेकिन फिर मैंने देखा कि हाँ चलो पोकेमॉन्स वगैरह रिवाइव भी हो जाते हैं और पूरी तरीके से हील भी हो जाते हैं। तो अब हमें अब जाना है आगे की तरफ, और मेरे ख्याल से ये एक वो है फॉरेस्ट, एटर्ना फॉरेस्ट। हाँ एटर्ना फॉरेस्ट है ये, और यहीं से आगे अब हमें जाना है। तो यहाँ पर रूट 205 है, इसी से आगे हम जाना है सीधा एटर्ना फॉरेस्ट की तरफ। और यहाँ पर हम आ चुके हैं एटर्ना फॉरेस्ट, हमारी एंट्री हो चुकी है एटर्ना फॉरेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो है ये मेरे ख्याल से ये कौन खड़ा हुआ है यहाँ पर, ग्रीन हेयर का, ग्रीन हेयर मतलब ग्रीन हेयर में। तो हेलो माय नेम इज़ चेरी, चैरिल नाम है इसका। और ये डरती है, मतलब ये कह रही है कि मैं डरती हूँ फॉरेस्ट के अंदर जाने से, तुम क्या मुझे छोड़ सकते हो एटर्ना सिटी तक। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम छोड़ देते तुम्हें एटर्ना सिटी तक। तो ये कह रही है कि मैं तुम्हारे पोकेमॉन की हेल्थ वगैरह को भी मेंटेन रखूँगी, और हम सीधे चलने वाले हैं अब वहाँ पर, मतलब एटर्ना सिटी तक चलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा ये वाला पूरा पोर्शन को कट कर देता हूँ, और फिर मैं आपसे सीधा मिलूँगा एटर्ना सिटी जब हम पहुँचने वाले होंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ट्रेनर्स वगैरह से बैटल कर ली है, और अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ सीधा एटर्ना सिटी की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक ग्रासी एरिया है, मैं इसको पार कर देता हूँ। यहाँ पर 2 ट्रेनर से बैटल करने के लिए नहीं है, मैं ऊपर साइड से निकल सकता हूँ, क्या पता ऊपर साइड से रास्ता वगैरह हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर साइड से वे है जाने का, और यहाँ पर नीचे साइड तो बंद है रास्ता, मैंने देख लिया था। तो ऊपर साइड से यहाँ पर फिर 2 ट्रेनर खड़े हुए हैं, तो यहाँ से भी मैं ऊपर साइड से निकलते हुए जा सकता हूँ दूसरा, जहाँ से हमें जाना है एटर्ना सिटी की तरफ। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, इधर साइड तो एरिया वैसे ही बंद है, मैंने देख लिया था। तो यहाँ पर हमें इधर साइड से ग्रासी एरिया, मैं बताऊँ ग्रासी एरिया में ज़्यादातर क्यों नहीं जाता, क्योंकि हमारे पास रिपेल नहीं है, और बिना रिपेल के हमें बहुत ज़्यादा पोकेमॉन वगैरह परेशान कर सकते हैं और बार बार आ सकते हैं। इस वजह से मैं रिपेल की तरह ज़्यादा ग्रासी एरियाज़ में जाता नहीं हूँ, और जो मुझे मेन पोकेमॉन्स चाहिए उनके लिए तो मैं घास में घुसे चला जाता हूँ सीधे, मतलब मैं रुकता नहीं हूँ। अगर मुझे कोई पोकेमॉन चाहिए ना, तो फिर मैं कितनी भी देर उस पोकेमॉन का इंतजार कर सकता हूँ, आराम से ढूंढता हूँ उस पोकेमॉन को, अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे पता है कि वो उस एरिया पे मिलता है तो अभी सीधे यहाँ पर हम आ चुके हैं, जो मेरा ख्याल से यही मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम जा सकते हैं एटर्ना फॉरेस्ट को क्रॉस करके सीधा एटर्ना सिटी की तरफ। चैनल मुझसे कह रही है थैंक यू, तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। और ये जो हमारे ऊपर पोकेकैच है, ये हमारी हेल्थ वगैरह की पोकेमॉन की दिखाता रहता है, जिससे मुझे फ़ायदा रहता है। और जो हमारे चेरी है, इसने हमारे पोकेमॉन वगैरह को टाइम पे हील भी करा हुआ था। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कौन से पोकेमॉन्स मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वही बेकार सा पोकेमॉन मिलता है जिसका नाम है मुझे नाम ही नहीं पता, मैं ज़रा देख लेता हूँ। जिसका नाम है शैलोस पोकेमॉन मिल रहा था मुझे यहाँ पर भी। मैंने इससे कुछ नहीं करा था, रन कर दी थी बैटल, और रन इसलिए कर दी थी कि मुझे ये वाले पोकेमॉन को देखना ही नहीं है सही से, मतलब मेरे ख्याल से मुझे ये वाला पोकेमॉन चाहिए ही नहीं। और ये वाला पोकेमॉन मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कि कोई भी काम का है, अगर इवॉल्व होने के बाद अच्छा सा करता है तो मुझे नहीं पता, नॉलेज नहीं है इस वाले पोकेमॉन के बारे में ज़्यादातर, क्योंकि मैंने सिनो रीजन के पोकेमॉन के बारे में इतनी नॉलेज गेन नहीं करी थी। और बाकी यहाँ पर हम यहाँ पर हम आ चुके हैं एटर्ना सिटी के अंदर, जो कि है कि हिस्ट्री लिविंग, एटर्ना सिटी हिस्ट्री लिविंग लिखा हुआ है वैसे तो यहाँ पर बोर्ड पे, यही मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। और अगर मैं बीच में कहीं पर अटकूँ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जल्दी बोलता हूँ ना मैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर टीम गैलेक्टिक क्यों खड़ी हुई है हर जगह पे, तो यहाँ पर मुझे मेरे ख्याल से साइकिल वगैरह भी यहीं पर मिलने वाली है, और ये पोकेमॉन सेंटर है हमारा। और देखो यहाँ पर साइकिल्स वगैरह भी खड़ी हुई हैं, इस वजह से मैं मेरे साइकिल स्टोर में पहले जाकर देख रहा था कि मुझे साइकिल्स वगैरह मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली है, अभी मिलेगी कि बाद में मिलेगी।
तो पहले मैं जा देता हूँ स्टोर के अंदर। और इटरना सिटी के अंदर ही एक और चीज़ है जो कि मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताने वाला हूँ, वो जब मुझे रिवील होगी इस गेम में। वैसे मुझे पहले से पता है कि वो नहीं, मैं आपको अभी बता देता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड का क्या इंतजार करना। अंडरग्राउंड डंजन्स है एटर्ना सिटी के नीचे, जो हमें एक अंकल देते हैं। और वहाँ अरे सिंथिया, चलो मैं आपको वाली बात में बताऊंगा, पहले सिंथिया से मिल लेते हैं। क्या कह रही है, व्हाट्स योर नेम? हेलो योर वरुण, आई एम सिंथिया। हु नोज यू मैं अकाउंट पोकेमॉन सनलाइट। इसने मुझे टीएम दिया, मेरे ख्याल से कट हो सकता है तब, क्योंकि जो ये स्मॉल ब्रांचेस हैं ट्री की, हमें आगे नहीं जा। हाँ देखो कट ही है ये, और ये चॉप डाउन करता है स्मॉल ट्रीज को। ठीक है, ये मुझे बता रही है, कुछ ना कुछ दे रही है टिप्स वगैरह। यहाँ पर सिंथिया जा रही है। तो हाँ, वो मैं जो आपको बात बता रहा था वो ये है कि अंडरग्राउंड एक डंजन होता है एटर्नल सिटी के नीचे, जो कि अंकल से हमें की देते हैं। तो फिर वो उसी से होते हुए हम बहुत सारे, मतलब हर एक रीजन के स्टार्टर्स तक कर सकते हैं वहाँ नीचे जाके, और हर एक पोकेमॉन वहाँ मिलता है। तो यहाँ पर देखो मैं पूरा एरिया वगैरह दिखा देता हूँ आपको पहले से। 211 रूट है ये वाला, और ये हमारी एटर्ना सिटी है। यहाँ पर हमारी टीम गैलेक्टिक खड़ी हुई है। ये मुझे रीजन समझ नहीं आ रहा है कि टीम गैलेक्टिक क्यों खड़ी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा डियाल्गा जो लेजेंडरी पोकेमॉन है, सिनो रीजन के, सिनो का जो लेजेंडरी ट्रायो मतलब क्रिएशन ट्रायो, उसका एक मेंबर यहाँ खड़ा हुआ है जो कि डियाल्गा। दूसरे मेंबर ने पाल किया, और तीसरे मेंबर है गिराटीना जो भी नाम है, मुझे सही से प्रोनाउंस नहीं कर मिल रहा है उसका नाम। तो ये हमारी जिम है, जो मेरे ख्याल से ग्रास टाइप की जिम है। तो यहाँ पर मैं अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ। तो यही है हमारी इस वाले एरिया की जिम, और यही है हमारा जिम लीडर, जिसका नाम नहीं पता मुझे। गार्डियाना नेम है। और जो इसका मेन पोकेमॉन होता है वो रोज़ोरेड होता है। और रोज़ोरेड पोकेमॉन से के नहीं, मतलब रोज़ोरेड पोकेमॉन के जो अपोजिट, मतलब सुपर इफेक्टिव पोकेमॉन, हमें या तो फ्लैंक टाइप चाहिए या तो चाहिए हाँ क्या कहते हैं उसको, फायर टाइप। यहाँ पर देखो हमें बता भी रहे हैं कि रियली हेट फायर, क्योंकि जो ग्रास टाइप पोकेमॉन होते हैं वो रियली हेट करते हैं फायर को। तो जो हमारा जिम बैज है और जो जिम लीडर को तो हम हराने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और जो जिम बैज है वो भी हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही मिलने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड पार्ट 6 में, और उसमें हम हराने वाले हैं इस सिटी के जिम लीडर को, और हम लेने वाले हैं अपना पहला नहीं, अपना सेकेंड जिम बैज, जो कि है हमारा एक ग्रास टाइप का जिम बैज। और उस वीडियो में हम आगे की करने वाले हैं कि जो कि कोशिश वगैरह है, मतलब जो मिस्ट्री वगैरह सॉल्व है कि यहाँ पर टीम गैलेक्टिक क्यों खड़ी हुई है।